आपका बेटा, आपका भाई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर। राजनीतिक पार्टी को मैंने चुना है, वो कोई छोटी पार्टी नहीं है, बहुत मजबूत राष्ट्रीय राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हो कि यहाँ तो पैसे का बोलबाला है, कोई चीज इस तरीके से काम नहीं में पढ़े। वहां भी धारा छोरा फर्स्ट आया, इसे सरकारी स्कूल में पाइनियर स्कूल में पढ़ा, उड़े भी फर्स्ट आया, बीटेक करी उड़े भी फर्स्ट आया, अपनी नौकरी करी उड़े भी फर्स्ट आया। तौर पे प्रवेश करूंगा तो इतना विश्वास रखना आप वहां भी थारा छोरा सेकंड नहीं आता, फर्स्ट है। मैं एक आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि किसी चीज में प्रवेश किया तो उस चीज का पूरा खाका बना के करनी चाहिए, तो मजबूती के साथ करनी चाहिए। मलार गांव से शुरुआत संक्रांति के उपलक्ष्य पे जो बुजुर्ग हैं, जो सम्मानीय हैं मेरे, आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मलार गांव, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत, नई पारी की शुरुआत यदि कहीं से हो सकती है तो अपने परिवार से हो सकती है, और मेरा परिवार मैं अपना गांव मानता हूँ, क्योंकि कोई भी मजबूती यदि कहाँ से मिलेगी तो वो परिवार से ही मिलेगी सबसे पहले तो। और मलार गांव से शुरुआत करना जा रहा हूँ, एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा सांस्कृतिक और नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, पर क्यों मैं यहाँ का बेटा हूँ इसलिए आपसे आशीर्वाद जरूर लूंगा। जब आए हैं तो इसके बाद भी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे भी, क्योंकि कोई भी चीज करनी चाहिए तो मजबूती के साथ करनी चाहिए। तो जब जितने भी साथी, सुख दुख के साथी मेरे जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने, सुनील ने, इन्होंने अच्छे तरीके से सर्विसेज देके चला लिया है, ये बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को कर पा रहे हैं। मेरे को ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो आप आजाद हो, आप कोई भी काम करो, नया स्टार्ट करो। और जब एक जितने भी साथी, जिस भी समूह से मैं जुड़ा, उन सब की भी चॉइस थी कि हमें भी जो है एक तरीके से यदि 3 चीजें स्टार्ट की हैं तो कल को उन 3 चीजों पे नहीं रहना है। देवा फाउंडेशन को बहुत मजबूती के साथ और अदर फील्डों में भी काम करना पड़ेगा जब समाज सेवा की बात आती है तो। और समाज सेवा के तौर पे आपको भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यदि किसी का काम रुक गया, फाउंडेशन मेंबर के तौर पे मैं किसी को फोन कर रहा तो वो इतना सीरियस नहीं लेगा, तो राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होना पड़ेगा। तो एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको इसका सूचना भी दे देंगे। आपका बेटा, आपका भाई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा है, ये भी आशीर्वाद मेरे को आपसे चाहिए आज। और क्योंकि आज इस तरह का प्रोग्राम हमने पहले कभी अनाउंस नहीं किया था, पर जो जितने भी साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी एक डर और भाव बन गया है, क्योंकि आप शहीदों की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हो कि यहाँ तो पैसे का बोलबाला है, कोई चीज इस तरीके से काम नहीं करेगी। जैसे जिस फैमिली से, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हम पीछे रह जाएंगे भाई साहब। पर मैं एक आपको विश्वास दिला रहा हूँ, यदि किसी चीज में प्रवेश किया तो उस चीज का पूरा खाका बना के आया हूं मैं। ऐसे नहीं कि एकदम से आ गया। स्कूल में पढ़े, वहां भी धारा छोरा फर्स्ट आया, इसे सरकारी स्कूल में पाइनियर स्कूल में पढ़ा, उड़े भी फर्स्ट आया, बीटेक करी उड़े भी फर्स्ट आया, अपनी नौकरी करी उड़े भी फर्स्ट आया, काम करे उड़े भी फर्स्ट आया। यदि मैं राजनीतिक तौर पे प्रवेश करूंगा तो इतना विश्वास रखना आप वहां भी थारा छोरा सेकंड नहीं आता, फर्स्ट आओगा। और अपने मन में जो भी मेरे साथी, मैं इतना ही कहूंगा राम को कि जिस राजनीतिक पार्टी को मैंने चुना है वो कोई छोटी पार्टी नहीं है, बहुत मजबूत राष्ट्रीय पार्टी है। कोई भी शुरुआत आप मजबूती के साथ करोगे तो मजबूत संगठन के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। बाद में क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं वो एक अलग बात होती है, पर नई पारी की शुरुआत आज ही बता दें। और मेरा गांव एक ऐसा गांव है, सभी राजनीतिक पार्टियों को
एक तरीके से यहाँ से कोई नाराज होके नहीं जाता। बट मैं गांव का बेटा हूं, मैं इतनी उम्मीद तो जरूर लगाऊंगा कि दूसरे गांव में भाई जो भी उम्मीदवार या जो भी जनसेवक जिस भी गांव का है, उस गांव में यही सहयोग मिलता है कि भाई हमारे गांव का खड़ा है। तो मैं भी मलार गांव से यही उम्मीद लगाऊंगा, यदि हम किसी चीज को लाने में कामयाब रहे तो हमारा गांव भी नुए कहा भाई हमारा खड़ा है। तो एक तरीके से एक विश्वास आप अपने मन में बना के रखना, मैं यदि कूदता हूं तो पूरा एक तरीके से पूरा संगठन बना के, पूरा सारी चीजों का अपने दिमाग में बिठा के, कितने सोर्सेज चाहिए, कितना क्या कुछ चाहिएगा, मैं सब कुछ बना के आया हूं। और कोई भी चीज आपको हल्की और इस तरीके से नजर नहीं आएगी कि जैसे भाई खड़ा है और दूसरे मजबूत, आप में सारी चीजें दिखेंगी। मैं चाहे फोन पे दिखो, चाहे वह अखबार में दिखो, चाहे वह वैसे काना तो सुनो, पर बहुत मजबूती के साथ कूदेंगे यदि कूदेंगे तो। और परसों को 16 तारीख को अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। पूरे गांव राव का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए माता बहनों का। यदि आप सब कहोगे कि बेटा आगे बढ़, मजबूत कर, क्योंकि काम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और जब राजनीतिक तौर पे आशीर्वाद में लेके आऊंगा पार्टी से, तो सबसे पहला प्रोग्राम गांव में ही करूंगा, आप सबसे घर घर आके मिलूंगा। ये पहले से अनाउंस है कि 72 गांव में 48,000 घर हैं, 48 से 48,000 घरों में जाने का लक्ष्य है मेरा। पिल्लू खेड़ा को मैंने कर लिया है, 650 घरों में बिल्कुल कूद जा चुका हूँ। और पूरे घरों में जाके एक ही बात कहनी कि भाई जो देखो सबने अच्छा काम किया, हम किसी का राजनीतिक तौर पे विरोध कर सकते हैं पर पर्सनल हमारी किसी से लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि जिनको हमने बनाया है आज वो हमारे विरोध में जरूर खड़े हैं, पर बनाया हमने ही है, उनको कोई बाहर का थोड़ी आगे बना के गया। तो एक तरीके से हमने आपस में किसी से बैरभाव भी नहीं है, वो अपने तरीके से ट्राई करेंगे, हम अपने तरीके से ट्राई करेंगे। एक विश्वास जरूर रखना, मेरे फैसले से आप ये मत सोचना कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कई बार जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ वो कई बार ये सोच लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे चुना। पर अपनी तरफ से ये बात कह देता हूँ, आपका बेटा हर एक तरीके से यदि गुट की बात कर रहे हो तो दोनों गुटों में बहुत मजबूती के साथ, मैं वहां 10 साल गुड़गांव रहा तो ऐसे नहीं, बहुत राजनीतिक आदमियों से मिला भी, बात भी करी, रिश्ते भी है बहुत अच्छे तरीके से। पर यदि किसी चीज को मैंने चूज करा तो बहुत सोच समझ के किया है। ये विश्वास रखना अपने बेटे पे आप। श्यामलाल जी बधाई के पात्र है, बहुत अच्छा आज इन्होंने प्रोग्राम किया।